हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कराए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं, ये cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए, हमें पता है फॉर्मूला जो होता है cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, अब ये क्या cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या x, cos 2 थीटा, थीटा की जगह क्या हमारा अल्फा। तो देखिए इसमें लगा दो यहाँ पे, तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस का निशान 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। ये माइनस का है, ये प्लस का कट गया, ऊपर से क्या बचा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर x अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। ऊपर से 2 कॉमन ले लें, cos स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x cos अल्फा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, या देखिए एक फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये इस रूप में है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 cos x प्लस का cos अल्फा cos x माइनस का cos अल्फा अपॉन cos x माइनस का cos अल्फा। ठीक, इससे ये खत्म हो गया, तो ऊपर से क्या बचा हमारा 2 cos x प्लस का cos अल्फा। ठीक है, अब इसका क्या इंटीग्रेशन करा लो, ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, समाकलन करने पर, तो दो तो बाहर है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट cos x प्लस का cos अल्फा और क्या है विद रेस्पेक्ट टू किसके करा रहे हैं x के, तो क्या हमने dx लगा लिया। ठीक है, अब 2 यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा लो। देखिए ब्रैकेट लगाया, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस cos अल्फा क्या कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dx और ब्रैकेट। आगे इसको सोल्व कर लो, 2 cos x का क्या होता है sin x इंटीग्रेशन प्लस cos अल्फा और 1 का क्या होगा x प्लस का c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। ठीक, 2 sin x 2 की मल्टीप्लाई करा लो, 2 cos अल्फा x प्लस का c। फाइनली आंसर आ गया। क्या 2 कॉमन रहने दो, यहां तक भी छोड़ दोगे तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 cos x माइनस का sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना हमें, तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा यहाँ पे समझ लो। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो इस 1 की जगह देखिए कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस, और साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। वहां पे क्या था साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा की जगह क्या हमारा यहाँ पे x है। तो देखिए ये पहले ऊपर लिख लेते हैं कोस एक्स माइनस का साइन एक्स
अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो किसका फॉर्मूला बना है? ए प्लस बी का, ए प्लस बी का फॉर्मूला बना है यहाँ पे। सही है, इसे अगर खोलेंगे तो ये वाली ऊपर वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब क्या है? ऑन इंटीग्रेटिंग, मतलब समाकलन करने पर। तो समाकलन करने पर तो समाकलन का साइन लगा लो, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स का स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं? डीएक्स के। ठीक है, यहां तक हमने सोल्व भी किया है, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम? जो एंगल वाली चीज होती है या अंदर रूट में या वर्गमूल में या घात 3 में, उसको क्या है? टी मान लेते हैं। तो देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स को क्या यहाँ पे क्या है? टी मान लेता हूँ। देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर क्या? टी मान लो। ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो साइन एक्स का यहां से क्या हुआ? कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, या कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या? डी टी। तो कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स की है क्या? मैं डी टी रख सकता हूं। तो जरा यहां पे रख लो मान। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स की है क्या? टी स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स डी एक्स की है क्या? डी टी। ठीक, अब इसका क्या है? इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, और यहां पे फॉर्मूला x की पावर n डी एक्स बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, तो देखो लगाओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा? ये टी माइनस का 1, एक घात जोड़ देंगे नीचे और इसको ऐसे लिख देंगे प्लस का सी, या टी की पावर माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 प्लस का सी, या माइनस का 1 अपॉन टी ऊपर, ये तो माइनस यहाँ पे आ गया, ये माइनस क्या है? ऊपर है, तो ये नीचे आके प्लस का हो जाएगा प्लस का सी, या माइनस का 1 अपॉन टी की जगह टी का मान रख दो। क्या माना था? टी साइन एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 10 की घात 3 2x इंटू सेक 2x, इसका इंटीग्रेशन करना। तो इसको पहले थोड़ा हम सोल्व कर लें। देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला मैं इधर ही लिखता हूँ। देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे इस वालेट में। तो इसकी जगह में लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है? 2x माइनस का 1 tan 2x इंटू सेक 2x। ठीक है, और क्या है? इंटीग्रेशन करा लो, इंटीग्रेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन का साइन सेक स्क्वायर 2x माइनस का 1 इंटू tan 2x इंटू सेक 2x और dx। ठीक है, अब देखिए घात वाले को मानते हैं। ठीक है, t या u कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पे मैं सेक 2x को क्या है? मैं t मान रहा हूं, माना। ठीक है, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x के। तो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, एक्स ये है क्या? 2x, लेकिन 2x का भी तो होगा 2, और डी टी का करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स, या सेक 2x टेन 2x
dx को इधर ले आओ उठा के, बराबर dt अपॉन 2। अब मान रख दो, देखिए इंटीग्रेशन sec 2x को क्या माना था हमने, t माना था, तो t स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 1, tan 2x sec 2x dx क्या है dt अपॉन 2 रख सकते हैं हम। तो देखिए 1 अपॉन 2 तो मैंने बाहर ले लिया और dt, ठीक है। अब आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो यहां से ये बना 1 अपॉन 2 टी की घात 3/3, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन का, जो एक घात जुड़ जाती है, और 1 का कराएंगे तो यहां से क्या होगा, अगर 1 का कराऊंगा तो क्या होगा टी, ठीक, प्लस का सी 1 अपॉन 2। अच्छा मान रख दो, देखिए मान रख रहे हैं अब 1 अपॉन 2, टी की जगह टी का मान रख दो, क्या माना था हमने, sec 2x, और घात 3 है तो 3/3 माइनस sec 2x और प्लस का c, अंदर मल्टीप्लाई करा लो इसकी, तो यहां से आ जाएगा ये sec 2x की पावर क्या है 3, 3 दूनी 6 माइनस का sec 2x/2 प्लस का c। ये फाइनली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, 10 की पावर 4x, सही है, इसका इंटीग्रेशन करना हमें, तो इसको पहले थोड़ा हम सोल्व करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और 10 स्क्वायर एक्स, ठीक, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो ये आ गया यहाँ से sec स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक। अब क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन करने पर, तो समाकलन का साइन लगा दो और इसको ब्रैकेट में ले लो, sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 10 स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट बंद और dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन की dx की, मान लो दो पद हैं ये, दोनों का क्या इंटीग्रेशन करा रहे हैं अंदर, sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx, ठीक। और इसको थोड़ा और खोल के लिख देता हूं मैं यहाँ पे, देखिए sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx माइनस, इसको लिख सकते हैं फिर sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और क्या है dx, ठीक है। अब जरा ये देख लो, ये पहला पद हो गया, ये हो गया दूसरा पद। तो पहले पद में क्या कर रहे हैं हम, मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, tan x को क्या हम t मान रहे हैं, ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x की। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स बराबर क्या है dt अपॉन dx, या sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या dt, ठीक। अब पहले वाले पद का कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या मैं dt रख सकता हूं यहाँ पे, और इसका sec स्क्वायर एक्स का तो हमें पता ही है, डायरेक्ट क्या है इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, क्या होता है वो tan x होता है। तो चलो एक लाइन यहीं पे देख लेते हैं, देखिए मान रख दो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx की क्या मैं dt रख रहा हूं यहाँ पे, और tan x क्या माना था t स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन कराएंगे हम, इसका इंटीग्रेशन करा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan x और माइनस माइनस क्या प्लस 1 का क्या होगा x प्लस का c। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। देखिए c मैंने पहले ही लगा दिया है, लेकिन क्या है अभी इंटीग्रेशन ये रह गया, इसका करेंगे तो t की घात 3/3 माइनस tan x प्लस का x प्लस का c,
टी की जगह टी का मान रखो, टेन की घात 3x अपॉन 3 माइनस का टेन एक्स प्लस का एक्स प्लस का सी। ये आंसर आया हमारा निकल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, साइन की घात 3x प्लस कोस की घात 3x अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसको हम थोड़ा सोल्व कर लें। तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं साइन की घात 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस की घात 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। दोनों के बेटे में लिख लिया मैंने अलग अलग करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो घातें हैं, ये कट गई, तो यहाँ से क्या बचा, एक घात बची, तो यहाँ से बचा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एक्स। ये दो घातें हैं, मैंने अलग अलग करके लिख लिया, साइन की घात एक बची, ये ऐसे लिख दी प्लस। अब यहाँ पे देखो दो घातें घटी तो क्या बचा, ऊपर से कोस एक्स बचा, नीचे से क्या बचा साइन एक्स, और इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए दो घातें कट गई, यहाँ पे एक घात बची तो ये ऐसी आ गया, ये दो घातें ही मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया, बस कुछ नहीं किया, दो घातें हैं इसमें अलग अलग करके लिख दिया। ठीक, साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, टेन के, और वन अपॉन कोस सेक के, प्लस कोस अपॉन साइन, कोस अपॉन साइन कोट के, और वन अपॉन साइन कोसेक के। ठीक, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा लो ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन यह लिख सकते हैं समाकलन करने पर। तो जब समाकलन करने पर करोगे तो देखिए यहां से टेन एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोट एक्स कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक, टेन एक्स सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है सेक एक्स, और कोट एक्स कोसेक एक्स इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, कोस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे हम। तो देखिए हमें पता है कोस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, तो कोस 2 थीटा, थीटा की जगह क्या एक्स है, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला ऐसे आ गया, अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये कट गया, प्लस माइनस के क्या बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और ये किसके बराबर होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स के। और इंटीग्रेशन कराएंगे इसका हम ऑन इंटीग्रेटिंग, समाकलन कराएंगे। जब समाकलन कराऊंगा मैं इसका तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स प्लस का सी। क्वेश्चन नंबर 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कोस की घात 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब ये घात 3 है तो घात 3 का तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता ना, तो इसको हम क्या करेंगे तोड़ लेंगे। तो पहले क्या थोड़ा सोल्व करेंगे इसको। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे एक्स, एक्स की फॉर्म में है, तो क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है साइन एक्स इंटू कोस की घात 3x, और दोनों के बटे में है तो अलग अलग करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस की घात 3x प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कोस की घात 3x। ठीक है, अब ये साइन एक्स कट गया, यहाँ पे ऊपर क्या बची एक घात बची साइन एक्स अपॉन घात 3 है ये यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स बटे में करके। ठीक,
चलो इसके नीचे लिख लो, बट्टे की जरूरत नहीं है, बन की। अब अगर मैं यहाँ पे दो घातें काट दूं, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ कुछ नहीं किया हमने। एक घात काट दी है तो साइन एक्स बचा, साइन एक्स यहाँ पे कोस की घात 3x है, तो कोस एक घात और दो घातें मैंने अलग अलग करके लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो घातें कट रही हैं, ये तो एक घात बचेगी, तो 1/sin 1/cos, तो हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, हमें चाहिए tan। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, एक घात काट रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस एक्स बचा, साइन एक्स बचा, और यहाँ पे क्या है, कोस की घात 2 बचा। ठीक है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, tan x के, और इसके क्या है, वन अपॉन कोस, 1/cos किसके बराबर होता है, sec के, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कोस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, कोट x के, और यहाँ 1/cos किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर x के। थोड़ा और सोल्व कर लें, देखिए tan x sec स्क्वायर x प्लस कोट को लिख सकता हूँ 1/tan sec स्क्वायर x। ठीक, sec स्क्वायर x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचा tan x प्लस का 1/tan x और sec स्क्वायर x। यहां तक हमने सोल्व किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन tan x प्लस का 1/tan x, ये ब्रैकेट में है, और ये क्या है, sec स्क्वायर x dx। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, tan x को t मान लो, और हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या, sec स्क्वायर x होता है, तो tan x बराबर क्या, t मान लिया यहाँ पे लेट। ठीक, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू x के, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर क्या, dt अपॉन dx, या sec स्क्वायर x dx बराबर क्या, dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह मैं dt रख सकता हूँ, और tan x की जगह t रख सकता हूँ। तो देखिए मान रख लो, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में रहने दो, इसकी जगह t प्लस का 1/t, और इसकी जगह क्या, dt, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या, dt रख रहे हैं। अब इसको सोल्व कर लो, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे करेंगे, चलो अलग अलग करके क्या डायरेक्ट ही कर देते हैं, अब क्या अलग अलग करना है इनका, ठीक है। तो देखिए इसका टी का क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का इसका क्या हो गया, log t प्लस का c। मान रख दो, टी की जगह टी का मान रख दो, क्या माना था हमने, tan x स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 प्लस log टी की जगह क्या, tan x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया हमारा। नंबर 20, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना। तो देखिए कैसे करेंगे, अच्छा एक फॉर्मूला हमें पता है कि cos 2 थीटा बराबर जो होता है हमारा, वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी जगह मैं रख सकता हूँ, थीटा की जगह क्या है, x है, तो मैं रख सकता हूँ cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x अपॉन, इसको लिख सकते हैं हम, चलो इसको ऐसे ही लिख लो, की पावर। ठीक, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स, भाग दो है तो अलग अलग ही करके लिख रहे हैं, चलो कोस एक्स प्लस का साइन एक्स। यहां से ये खत्म, क्या बचा भैया, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन, ये बचा। इंटीग्रेशन करा लो इसका, जब इंटीग्रेशन करा रहे हैं
लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन का निशान, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस का साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू किसके करा रहे हैं, एक्स के, तो डी एक्स। ठीक, अब देखिए कोस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या मैं टी मान लेता हूं यहाँ पे, कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या, टी मान लिया, लेट, और डिफ्रेंसिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, डिफ्रेंसिएशन कराते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो कोस एक्स का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स, और साइन एक्स का कोस एक्स, या डी टी बटे डी एक्स, टी का डी टी बटे डी एक्स। कोस एक्स माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, और भैया डी एक्स बराबर क्या है, डी टी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोस एक्स माइनस का साइन एक्स, डी एक्स की है क्या, डी टी लिख सकते हैं हम। तो इंटीग्रेशन इसकी जगह भैया डी टी लिख दो, और 1 अपॉन, या अपॉन में है कोस एक्स प्लस साइन एक्स क्या माना था हमने, टी। इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ पे क्या है, log टी प्लस का सी, log टी की जगह टी का मान रख दो, क्या माना था, कोस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस का सी। ये फाइनली आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स कोस एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा के। थीटा की जगह क्या हमारा एक्स है, या थीटा रख लो, एक्स रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसकी जगह साइन इनवर्स कोस एक्स की जगह लिख सकते हैं साइन 90 मतलब पाई बाई 2, साइन से साइन खत्म, पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स। अब क्या इंटीग्रेशन करा दो, इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो यहां से पाई अपॉन 2 माइनस का एक्स, और क्या है, डी एक्स। थोड़ा इधर देख लो इसको, देखिए पाई अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। पाई अपॉन 2 तो हमारा कांस्टेंट है, 1 का कराएंगे तो एक्स माइनस का, और एक्स का कराएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी। या फाइनली आंसर आ गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, साइन ए माइनस बी से गुणा विभाग करो, तो क्या आ गए, साइन ए माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस का बी, ब्रैकेट में कर लिया इसको, और 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन ए माइनस बी से क्या गुणा में भाग किया हमने, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और इसको लिख सकते हैं हम साइन ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस का एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक एक्स जोड़ दिया है, एक्स घटा दिया मैंने, और इसको और लिख सकते हैं हम साइन ए माइनस बी, यहां पे लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। देखिए एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिख सकता हूँ नहीं ऊपर वाली टर्म को। देखिए एक्स एक्स प्लस का है, प्लस का आ गया, माइनस बी भी आ गया। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस की, तो माइनस एक्स भी मिलेगा हमें, और माइनस माइनस प्लस ए,
तो प्लस का ए भी मिल गया। तो इसका मतलब इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला बना है किसका बना है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम इसमें ऊपर वाली टर्म में, ठीक है। तो लगाओ जरा, 1 साइन ए माइनस बी, ये तो ऐसे ही आ गया। इसमें लगा रहे हैं साइन ए, इसको क्या पूरे को ए मानने हैं, तो साइन ए, ये क्या हमारा एक्स माइनस बी, कोस बी, बी क्या हमारा एक्स माइनस ए, माइनस कोस ए क्या हमारा एक्स माइनस का बी, कोस ए साइन बी, बी क्या हमारा एक्स माइनस ए, अपॉन यहां से बचा कोस एक्स माइनस ए, कोस एक्स माइनस का बी, और ये हमने बंद कर दिया, ठीक है। मेरे हिसाब से तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 साइन ए माइनस बी। अच्छा, इसको अगर मैं देखिए, ये इसके भी बटे में है और इसके भी बटे में है, ठीक है। अगर दोनों के बटे में लिख देता हूं मैं इसको, तो यहां से बना ये भैया, देखिए इससे यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहां से बचेगा साइन एक्स माइनस का बी अपॉन कोस एक्स माइनस का बी, माइनस का निशान, इससे कटेगा, ऊपर से क्या बचेगा साइन एक्स माइनस का ए और कोस एक्स माइनस का ए। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए 1 साइन ए माइनस का बी, ये हो गया टेन एक्स माइनस का बी माइनस टेन एक्स माइनस का ए, एक्स माइनस का ए, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करा रहे हैं इसका, इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन कराऊंगा तो इसको तो बाहर ही रहने दो क्योंकि कांस्टेंट है ये, ठीक है। ये माइनस बी है ना, इसमें एक्स नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है पूरा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कराऊंगा तो जरा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन टेन एक्स का जो होता है वो होता है माइनस log कोस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करा रहे हैं हम डायरेक्ट, तो यहां से आ गया ये माइनस log कोस एक्स माइनस का बी माइनस, और जरा एक लाइन बढ़ा देंगे कोई बात नहीं है, log कोस एक्स माइनस का ए और ब्रैकेट बंद, या इसको लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस का बी माइनस का log कोस एक्स माइनस का बी माइनस माइनस प्लस log कोस एक्स माइनस का ए, यहाँ पे प्लस का सी भी तो लगेगा, प्लस का सी, या इसको लिख सकते हैं 1 साइन ए माइनस का बी log कोस एक्स माइनस का ए अपॉन कोस एक्स माइनस का बी प्लस का सी। ये जो है हमारा फाइनली आंसर आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक ऑप्शन बताना कौन सा सही है। तो देखिए इसको यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, क्या दे रखा है हमें भैया, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसको अलग अलग लिख लें क्योंकि ये दोनों के बेटे में है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लूं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद और क्या है डी एक्स। यहाँ से ये खत्म, यहाँ से ये खत्म, इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद डी एक्स। ठीक, अब इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई 1 अपॉन, चलो एक लाइन और बढ़ा लें, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये कोसेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करा लो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स माइनस, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कोट एक्स, माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस का फाइनली आंसर। तो टेन एक्स प्लस का कोट एक्स, टेन एक्स प्लस का कोट एक्स, ठीक है। तो ये वाला ए ऑप्शन हमारा क्या है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एंगल में दे रखा है e की पावर x इंटू एक्स dx बराबर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और क्या है dx, ठीक है, ये दे रखा है। तो अब इसमें मैंने बताया था कि जो एंगल वाली चीज है उसको मान लेते हैं। अगर मैं e की पावर x इंटू एक्स को क्या t मान लूं, देखिए e की पावर x इंटू एक्स बराबर क्या t मान लें इसको, लेट, और डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के। तो इसमें फर्स्ट से सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे डिफ्रेंसिएशन वाला। तो देखिए फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, एक्स का क्या होगा 1 प्लस एक्स मतलब सेकंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर एक्स का e की पावर एक्स बराबर dt अपॉन डी एक्स। फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट बराबर टी का क्या dt अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से ये बना e की पावर x प्लस एक्स e की पावर x और भैया डी एक्स बराबर क्या है डी टी, ये आ गया। अब इसमें से 1 प्लस एक्स e की पावर x क्या है कॉमन ले लो, डी एक्स बराबर क्या है डी टी। 1 प्लस एक्स e की पावर x डी एक्स की जगह क्या डी टी रख सकते हैं। तो जरा मान रख लो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कोस स्क्वायर, इसकी जगह क्या टी माना था हमने, और इसकी जगह क्या डी टी रख सकता हूँ पूरे, कोस स्क्वायर टी। और 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है भैया सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में होता है टेन एक्स, टेन टी प्लस का सी, ठीक, टेन टी की जगह टी का मान रख लो e की पावर x इंटू एक्स प्लस का सी, ये फाइनली आंसर आ गया। तो टेन e की पावर x इंटू एक्स ऑप्शन बी, तो इसमें ऑप्शन क्या बी हमारा सही है।